पुराण कथा है। जा करके नारायण के पास खड़े हो गए। नारद जी प्रार्थना करने लगे। क्या हो रहा है आज? जैसे ही नारायण को समझ गए हो तो अंतर्यामी है, बोले हे नारद बताइए तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? और नारद भी नारम ज्ञानम ददाति नारदः, नारद जिसकी बात रद्द न हो, जो कामना मन में ठान ले कि इसको लड़ाना है तुम्हारा लड़ा के मानेंगे, इसका बिगड़ा हुआ काम बनाना है तो उसको बना भी देंगे। नारद मतलब जो मन में विचार कर ले वो रद्द ना हो, वो नारद। आजकल आदमी बोलता है फलाने बला नारद है। महाराज नारद का काम ये भी है कि जिसके दर्शन नारद को हो गए उनके दर्शन उसको जो परमात्मा के दर्शन हुए हैं। जो नारद के दर्शन किया है पूरे शास्त्र 18 पुराण में उठाइए, जिधर जिधर जिसको नारद के दर्शन हुए महाराज उनको अंत में परमात्मा के दर्शन जरूर हुए हैं। हम बोल देते हैं घर घर नारद हो गए हैं, नारद सरल बात है। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, नारदम अज्ञान खंडतम, जिसके अज्ञानता का खंडन कर दे, नारद के मिलने से अंदर की अज्ञानता खंडित हो जाए, वो नारद है। वो नहीं कि मिलने से महाराज जी युद्ध चालू हो जाए तो लीला है, कभी मन में आया चलो तो राधा रानी सरकार को भी भिड़ा दिए, कन्हैया से तो कभी माता पार्वती और भोलेनाथ जी को ही बोले थोड़ा संवाद हो जाए तो कथा में रोचकता आ जाएगी। एक कथा को रोचक बनाने के लिए नारद जी को जब आवाहित करते हैं नारद जी चल देते हैं ऐसी कथा। आज नारायण से बोले हे प्रभु हम चाहे आप ये बताइए कि आप तो कण कण में हैं, भक्तों के हृदय में हैं, वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन महाराज जी कभी इमरजेंसी कर्फ्यू लग जाए, ये कोरोना काल या महाराज जी कर्फ्यू लग गया, पता नहीं स्पेशल तो कहीं निकल ले ढूंढते फिरे तो कहाँ, उस समय प्रभु आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ हम आपको ढूंढें? आप वैकुंठ से भाग लेते हैं, कभी ग्राह पुकारा महाराज तो हर जैसे ही महाराज जी आप वैकुंठ में बैठे थे लेकिन री की आवाज निकली, आप जो है तो वहां नीलगिरी पर्वत पे पहुंच गए, वैकुंठ से गायब महाराज जी। लक्ष्मी जी को ही पता नहीं, कहीं द्रौपदी जैसी भक्त पुकारती है महाराज तो वहां पे साड़ी ही बनने पहुंच जाते हैं, चीर बढ़ाने द्वारिका भी छोड़ देते हैं, क्षीर सागर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कभी आपको अगर इमरजेंसी में पाना ही है, आपसे मिलना ही है भैया, थोड़ा पकड़ रहा है और तो बढ़िया है। तो आज मेरे ध्यान दीजिएगा, नारायण बोलते हे नारद अगर इमरजेंसी में मिलना है और बहुत जरूरी है तो मैं एक जगह ही मिलता हूं। ये नारद ध्यान से सुनिए, न हम वशामि वैकुंठे। अब आपको फ्री बनाइए महाराज, ये तो आप लेके काम है कि हम आगे सेटिंग करें छोड़ करती, आप इंस्ट्रूमेंट में कभी नहीं है लेकिन थोड़ी सी सिटिंग, क्योंकि ये आवाज बाहर अच्छी गूंजती होगी क्यों बाहर की है, लेकिन अंदर की आवाज जो है वो फ्री बनना चाहिए। बाहर वाले बोलते होंगे कितनी बढ़िया आवाज आ रही है और बार बार क्या चिल्ला रहे हैं। बोले राधे रानी सरकार की न हम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मत भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आज नारायण बोलते हैं, पद्म पुराण के 6वें सर्ग का श्लोक है, 8वें अध्याय के 55वां श्लोक है कि ना हम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च। हे नारद मैं हरदम वैकुंठ में भी नहीं रहता, ना हम वशामि वैकुंठे,
योगी नाम हृदय चा, योगियों के हृदय में भी मैं सदा नहीं रहता, क्योंकि कभी उनके मन में क्रोध आ गया महाराज, कभी काम आ गया, कभी अगर लोभ थोड़ा भी आ गया तो जहां काम क्रोध लोभ रहता है वहां मैं नहीं रहता, वहां से दूर भाग लेता हूं। तो योगियों के हृदय में भी हरदम नहीं मिलूंगा, ना योगी नाम हृदय चा, वहां भी नहीं। तो नारद जी बोले भैया वैकुंठ में भी हरदम नहीं मिलेंगे महाराज। और आप योगी के हृदय में भी नहीं मिलेंगे तो आखिरकार आप मिलेंगे कहाँ? बोल रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, आवाज को और पतला करो, मद भक्ता यत्र गायन्ति, ये तो हमको ही आवाज लग रही फटी फटी है। मद भक्ता यत्र गायन्ति, श्री राधे। मद भक्ता यत्र गायन्ति, बोले जहां मेरे भक्त आप जैसे सत्संग प्रेमी बैठ जाते हैं, नारायण बोलते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद, वहां मैं जाता नहीं, बैठता नहीं, तिष्ठामि प्रतिष्ठामि, वहां जाके प्रतिष्ठित हो जाता हूं। और प्रतिष्ठा का मतलब एक बार प्रतिष्ठा कर दे तो फिर जाएगा नहीं और रुद्ध हो जाएगा महाराज हृदय में जाकर के भक्त के। जब तक तो कीर्तन करेगा तो भाग नहीं सकता। हे नारद तुमको अगर मेरे दर्शन करना है और मुझसे मिलना है तो जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हो, मेरा चिंतन करते हो, मेरा भजन करते हो, वहां तुम पहुंच जाना, मेरे दर्शन हो जाएंगे। इसलिए देखिए माता पिता बोलते हैं कि बेटा छोटे हो अभी गीता मत पढ़ो, तीर्थ है, बहुत बोलते हैं अभी तीर्थ करने की का समय नहीं है महाराज। पहले है कहीं कभी कभी पहले होता था, हमने सुना है, देखे तो नहीं, हमारे समय में तो अब वाहन चलने लगे। हमारे पिताजी लोग बाबा लोग बताते हैं कि जब केदारनाथ की यात्रा होती थी ना तो घर वाले रोते थे। अब बताइए तीर्थ जा रहे हैं और घर में सभी रो रहे हैं, क्यों? कि वहां सुविधाएं नहीं थी, वाहन नहीं था, इसलिए बोलते थे भैया सब काम निपटा लो अब फिर चलना। कहाँ केदारनाथ, आए तो आए नहीं। जय श्री राम। अब तो बस सभी सुविधाएं हो गई है, इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करो, विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थ हो महाराज, परमात्मा का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। आपको एक कोविड-19 को कोरोना दिखा दिया महाराज जी, करोड़ों रुपया लाखों रुपया रखे रह गए, जिसके ऊपर मेरे गोविंद की, मेरे नारायण की कृपा है, आशीर्वाद है, उसको कुछ नहीं, बाकी करोड़ों रुपये जेब में पड़े रह गए, कोई काम के नहीं महाराज। इसलिए बोलते हैं कि भजन करने का कोई उम्र नहीं होता, होता है तो बड़ा सुंदर भजन, एक भजन हो जाए कि भजन कर। भैया आवाज क्या कर रहे हैं, आवाज में बेस थोड़ा डालिए फिर तो आवाज बैठवा देंगे पहले दिन ही। आइए बड़े भाव के साथ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने, हम गाएंगे नहीं, हम बता रहे हैं गाएंगे, हमारे ना हम गाते ना हमको गाना आता, हमको तो भैया वेद शास्त्र आता है, बोलना आता है, तो थोड़ा वैसे भी माई का भी हमको खुद हमारा लग रहा है गला बैठा ऐसे अच्छा लग रहा है, भैया थोड़ा कृपा करें तो अच्छा है, नहीं तो हो गया। तो आइए बड़े भाव के साथ ये भजन को श्रवण करें। भजन करें मस्त जवानी में बुढ़ापा किसी ने देखा है। उसके बाद एक आपको भजन है आपके जीवन का पूरा चरित्र दर्शा देगा महाराज की भजन हमारे जीवन में लाभकारी है, भजन से हमारा क्या कल्याण होगा। और अगर आप भजन नहीं किए बचपन में, बालापन में, तो फिर आगे मौका मिलेगा कि नहीं। तो रानी सरकार की भजन जवानी
भागवत महापुराण बाल कृष्ण भगवान की राधे रानी सरकार की। चलिए बहुत सुंदर। अब आपने भजन सुना, अब भजन कर मस्त जवानी में। महाराज जी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। महाराज जी एक पल का भी ठिकाना नहीं जीवन में। ये बताइए कि जो 10 साल का व्यक्ति मनुष्य या 20 साल का युवा जवान जो साकेतवासी हो जाता है महाराज, उसको मुक्ति नहीं चाहिए, खाली वृद्धा को चाहिए। जब 80 साल के महाराज जी हो जाएं, कान में सुनाई न दे महाराज जी कोई कथा हो रही है, बाद में बोले बुढ़ापा में कथा सुनने जाना, जब कान में सुनाई न दे 90 साल के हो जाना। बाद में भी सुनो, लेकिन प्रारंभिक हमारा बालक 5 साल का है, 7 साल का है, हनुमान चालीसा गलत पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, आप उसको नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ बताइए।